गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको 13वां पाठ पढ़ाएंगे, शिक्षा या उद्देश्यम। शिक्षा का उद्देश्य देखो नीचे बेटा, यदि समस्त रूप से शिक्षा उद्देश्य पर विचार किया जाए, विविच्यते विचार किया जाए, तहीं तो वक्तुम प्राप्यते इतना कहना प्राप्त है यत्कि तादृशी शिक्षा वैसी शिक्षा से करी वैसे शिक्षा अच्छी होती है जो मानवानाम, जो मनुष्यों के लिए जीविकोपार्जनम सहायम आचरित, मनुष्यों के जीविकोपार्जन में सहायता करती है। तेषां बौद्धिक विकासम आपादित, और उनके बौद्धिक विकास को बढ़ाती है। मानवानाम सुसंस्कृतम, मनुष्य के सुसंस्कृत और सभ्यता को बना करके तत् सांस्कृतिक उत्कर्षम संपादित, और उसके सांस्कृतिक उत्कर्ष को बढ़ाती है। और जीवन सर्वांगीण विकासम अपादित पूर्णत्वम संसाधित, और जीवन के सर्वांगीण विकास करके पूर्ण रूप से उसको सिद्ध करती है। चरित्र निर्माण से नैतिकता या विकासम, नैतिकता का विकास होता है। स्वास्थ्यपरता उच्छृंखलतादि प्रवृत्ति नाम निरोधेन जीवनम सामाजिक कुलात्, स्वास्थ्यपरता की भावना को नष्ट करने आदि प्रवृत्तियों को, प्रवृत्ति बने आदतों को रोक करके सामाजिक विकास करती है। जैसे जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामंजस्य और समाज का सामंजस्यपूर्ण समन्वय करती है, समन्वयपूर्ण व्यवहार करती है। स्वावलंबन भावना विकसित, स्वावलंबन की भावना को विकसित करती है। उत्तरदायित्व भावना प्रचलित, उत्तरदायित्व की भावना को प्रचलित करती है। सर्वासु सम विषम परिस्थिति कार्य संपादन क्षमता संजायित, और सम और विषम परिस्थितियों में कार्य संपादन करने की क्षमता उत्पन्न करती है। तथा विधिम बालका नाम सर्वांगीण उन्नयन स्यात्, उसी प्रकार से बालकों के संपूर्ण सर्वांगीण अंगों में उन्नयन स्यात्, उन्नति करती है। यथा जैसे स्वस्थ शरीर स्वस्था मना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन उत्पन्न होता है। कर्मठे देहे व्यवहारिक बुद्धि, कार्य करने की शरीर में व्यवहारिक बुद्धि बढ़ती है, और मोक्ष प्राप्त करने के साधक ज्ञान को बढ़ाती है। दूसरा पैराग्राफ देखो बेटा, भारतीय शिक्षाविद मतम, भारतीय शिक्षा विद्वान के मत के अनुसार शिक्षा के विद्वान महर्षि दयानंदस अभिमतम, महर्षि दयानंद का विचार है कि शिक्षार्थम गुरुकुलीय पद्धति श्रेष्ठा, शिक्षार्थम शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलीय पद्धति श्रेष्ठ होती है। गुरुकुलीय दर्शनानां च समन्वय संस्थापना स्यात्, गुरुकुल की व्यवस्था को संस्थापित करना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर महोदय रूसो महोदयस्य मतम अनुसृत्य, रविन्द्रनाथ ठाकुर और रूसो महोदय के मत के अनुसार प्राकृतिक वातावरणे प्राकृतिक सहयोग मूलकम उन्मुक्त शिक्षा ग्रहणम श्रेयकरम मनुते। रूसो महोदय और रविन्द्रनाथ ठाकुर महोदय के अनुसार प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक सहयोग मूलकम, प्राकृतिक वातावरण में और प्राकृतिक सहयोग से खुली हुई शिक्षा ग्रहण करना श्रेयकरम मनते, श्रेष्ठ माना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा उद्देश्यम, पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के उद्देश्य पर दिया है। शिक्षा सच्चरिताराम, सच्चरितों को शिक्षा देनी चाहिए। सत्य, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, देशभक्ति, ईश्वर विश्वास आदि सद्गुण ग्रहणम, शारीर की पुष्टिम, आत्मविस्त्याग भावनास्य प्रतिष्ठाम अंगीकार। उसने बताया कि सच्चरितों को शिक्षा देना, ब्रह्मचर्य, सत्य बोलना, स्वाध्याय करना,
देशभक्ति भावना होना, ईश्वर पर विश्वास करना, सद्गुरु ग्रहण करना, शरीर मजबूत होना और आत्म त्याग भावना उसके अंदर जागृत होना, ऐसा स्वीकार किया है। महात्मा गांधी के अनुसार सत्य अहिंसा व्रत पालनेन, सत्य अहिंसा के व्रत का पालन करना, सत्य अहिंसा के व्रत का पालन करने के साथ साथ क्वचित शिल्पस्य ज्ञान प्राप्तया, किसी शिल्प चित्रकला का भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। स्वावलंबन आत्मनिर्भरता शिक्षाया, स्वावलंबन की भावना आत्मनिर्भरता पर शिक्षाया उद्देश्य स्वीकृत। उसने कहा कि सत्य अहिंसा व्रत पालन करने के साथ ही किसी शिल्प का भी ज्ञान होना चाहिए और अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। तत्प्रतिपादिता शिक्षा पद्धति मौलिक शिक्षा नामना व्यवहारते, ऐसी शिक्षा पद्धति का मूल शिक्षा माना जाता नाम दिया गया है। श्रमस्य महत्व प्रतिपादते, और श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार समा शिक्षाया उद्देश्यम विद्यते, इस प्रकार शिक्षा के साथ शिक्षा के उद्देश्य पर विचार किया गया है। मानवस्य शारीरिकी, मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, भौतिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति को बढ़ा करके संपादनीय बढ़ाई जा सकती है। यथा जैसे तस्य व्यक्तित्व पूर्णतया, उसके व्यक्तित्व को पूर्ण करके स्व उन्नतम, और उसकी उन्नत करने के साथ ही सामाजिक हित और विश्व का हित भी करना चाहिए। शिक्षा उद्देश्यम स्यात्, यही शिक्षा का उद्देश्य कहलाता है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी व्यक्ति सुखी हों, ऐसा। ठीक है बेटा, थैंक यू।